मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। हिटलरशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। हिटलरशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल तुम संघर्ष करो, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाजपा की सरकार मुर्दाबाद, हिटलरशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ। अरे मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे राहुल तुम संघर्ष करो, राहुल तुम संघर्ष करो, राहुल तुम संघर्ष करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, भाजपा की सरकार मुर्दाबाद, भाजपा की सरकार मुर्दाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, देखिए, मैं जलालपुर में उपस्थित हूँ। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग बीजेपी की सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। अभी हम पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। मोदी सरकार के खिलाफ विरोध में नारेबाजी लगा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मोदी सरकार के खिलाफ जो नारा लगा रहे हैं, जी, तो देश की लोकतंत्र को बचाने की तरफ। ये सवाल देश के लोकतंत्र का है। क्या आपको लगता है कि जनता का लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है क्या? निश्चित रूप से। कैसे? सरकार की जो परिस्थितियाँ हैं, जी, सरकार का जो आचरण है, वो इस बात के लिए काफ़ी है जी, कि आज भारत की आज़ादी के बाद जी, ये पहली बार ऐसी सरकार है जो सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। और हमारी बात ये है कि हम विपक्ष हैं, और विपक्ष जो है उसका जो मुद्दा है वो जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर हम जनता की आवाज़ बन रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीवंतता विपक्ष की
पर निर्भर करती जी। है। आज विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है? ये मैंने बताया, इसके पहले भी बताया क्या? कि जब भी जो संसद का सत्र चल रहा है, जी। उस संसद के सत्र में जो मुद्दा उठाया गया वो मुद्दा था कि अडानी और मोदी जी के संबंध क्या है, जी। और उन संबंधों के ऊपर महज प्रधानमंत्री को ये बात बोलना चाहिए था। अगर मोदी जी का अडानी से कोई संबंध नहीं, अगर देश की संपदाओं की लूटपाट नहीं की गई, अगर आप जनता के हित में निश्चित रूप से अडानी के जो क्रियाकर्म हैं जनहित में है, तो इसको आप बोलिए। संसद में आपको बोलने से क्या पड़ेगी? तो अडानी जी के प्रश्न पर मोदी जी की चुप्पी इस बात को साबित कर रही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है, और कहीं ना कहीं देश की संपत्ति को लूट कर भागने वाले लोग सरकार के आड़ में अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मतलब आपके आंदोलन करने से, आपके विरोध बोलने से और उनके खिलाफ नाराबाजी लगाने से राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगा है बच्चन की हो जाएगी? देखिए, इसका एक उदाहरण 1977 में इंदिरा जी की जब सरकार थी, जब और जब चुनाव हुआ तो देश में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना, और उसमें तमाम लोगों ने कांग्रेस के विपक्ष में जाकर कांग्रेस के खिलाफ जाके अपना मतदान किया। जो नारा दिया गया था, उस नारे को हम सड़क पे नहीं बोल सकते, लेकिन नहीं बोलते हैं कि बहुत मजबूती के साथ उस वक्त की पदस्थापित सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन उभर कर आया, और कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया था। कांग्रेस स्वीकार की सत्ता में नहीं रही। हमारा ये कहना है कि देखिए, लोकतंत्र की विधा समयानुसार सरकार बदलती है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उस गलतियों का परिणाम भाजपा है। हम आम जनता से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि आज तक इस देश के इतिहास में 1947 के बाद 52 वर्षों तक इस देश के लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया। आज जितनी भी सुविधाएँ हैं, जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, खेल है, एम्स है, या जितने भी नहर हैं, आपका भाखड़ा नांगल बांध है, सरदार सरोवर बांध है, इन तमाम व्यवस्थाओं को कांग्रेस के द्वारा किया। लेकिन कांग्रेस ने कुछ गलतियां की जिससे जनता के मन में आया कि सरकार को बदलना चाहिए, तो लोकतंत्र की विधा के मुताबिक सरकार में बदलाव हुआ, उसको हमने स्वीकार किया। 9 वर्ष से मोदी जी सरकार, इन 9 वर्षों में जितने भी वायदे सरकार के द्वारा किए, उस किसी भी वायदे पर सरकार खड़ा नहीं उतरी। देखिए, सौभाग्य कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए, इस वर्तमान जगह के सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं। मैंने अभी क्या बोला कि अगर आप जिस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं ना कहीं जीता हूँ ना किसी पद पे हूँ, आइए एक मंच लगा लेते हैं, उस मंच पर आप सरकार की उपलब्धियों को गिनाइए, और हम जनता के बुनियादी मुद्दों को लेकर के आपसे सवाल करते हैं, आप उन सवालों का जवाब दीजिए। आप अगर ये समझ रहे हैं कि सत्ता में रहकर सत्ता के धौंस से कांग्रेस और कांग्रेस को दबा दीजिएगा, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कोई दल नहीं है, कांग्रेस एक धारा है, इस देश की आत्मा है, और जिस दिन तमाम कांग्रेसी सड़क पर उतर जाएंगे, उस दिन मोदी जी को कांग्रेस की ताकत का अंदाजा होगा, और हम कोई गलत मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रहे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि राहुल जी के ऊपर जो आरोप लगा है वो गलत लगा है? निश्चित रूप से। क्या व्यक्ति विशेष अगर कोई गलती करता है तो व्यक्ति विशेष के बारे में बोलना चाहिए, पूरी जाति समुदाय के बारे में गलत बोलना क्या कहाँ तक मुनासिब लगता है? मैं सबसे पहले मीडिया के साथियों को एक बात करना, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को सही तरीके से उद्वेलित करना, सही तरीके से जनता के बीच रखना, ये आपका भी कर्तव्य जी। आज से 5 वर्ष पूर्व राहुल गांधी ने कर्नाटका में बयान दिया था। वो बयान था कि इस देश की संपदा को, जिसको जनता ने अपने खून पसीने से बनाया है, उसको लूटने वाले लोग, नीरव मोदी हों या जितने भी लोग, ललित मोदी हों, विजय माल्या हों, ये तमाम लोग देश की संपत्ति को लूटकर देश से भाग गए। सरकार का दायित्व बनता है कि जो लूट कर भागने वाले लोग हैं उनको पकड़ के रखना, उनको पकड़ना, ये उनका कर्तव्य है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने ये कहा था कि आखिर लूट कर भागने वाले तमाम लोगों का सरनेम मोदी क्यों? राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि तमाम मोदी चोर हैं। राहुल गांधी ने ये कहा था
कि लूट कर भागने वाले लोगों का के नाम की आगे मोदी सर ने क्यों। दूसरी बात, एक संविधान की धारा है, संविधान की धारा 101 कहती है कि अगर कोई प्रतिनिधि या कोई सामाजिक व्यक्ति किसी प्रकार का गलत बयानबाजी करता है जो समाज हित में नहीं हो, तो संविधान उस पर दंड का प्रावधान रखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भगोड़ों के लिए अगर किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है तो ये कौन सा असामाजिक मामला है। दूसरी बात, संविधान की धारा 8 1 2 3 4 इस बात को कहती है कि अगर किसी प्रकार का सजा इस संविधान के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वो अधिकतम 2 वर्ष का है। पूर्णेश मोदी, जिनका अभी नाम पूर्णेश मोदी हुआ है, पहले वो पूर्णेश जी थे, उनका सरनेम उन्होंने अपना लगा लिया मोदी। 5 वर्ष पहले उन्होंने याचिका दायर की और इस याचिका को अपने ही स्थगन कराया। उनको कहा कि इस याचिका को स्थगित कर दिया जाए। उस वक़्त याचिका को स्थगित कराया गया और जब राहुल गांधी ने संसद में अडानी के खिलाफ आवाज़ उठाया तो उसको आनन फानन में पूर्णेश जी को मोदी सरनेम के साथ ये वहाँ कहलवाया गया कि आप याचिका को खोलिए। उसका मूल कारण क्या था? जज का स्थानांतरण हुआ था। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये सवाल मेरा न्यायपालिका के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो जनता के हित में कोर्ट के निर्णय हमारे लिए सर्वमान्य है, लेकिन कोर्ट में जाकर के पूर्णेश जी ने आखिर आनंद फानन में इस याचिका को क्यों पुनर्खुलवाया, और जब खुलवाया गया तो 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर सज़ा मुकर्रर की गई। और सज़ा क्या दी गई? संविधान की धाराओं के अंतर्गत कहा जा रहा है। मैं कहता हूँ ये संविधान की धारा का उल्लंघन है। अगर संविधान की धारा का उल्लंघन इस मामले में है कि वही धारा 119 कहती है राइट टू स्पीच, आप बोलिए, आपको बोलने का अधिकार है, और आप बोलने के खिलाफ में किसी व्यक्ति और जनप्रतिनिधि के खिलाफ अध्यादेश जारी करवा करके और याचिका दायर करवा करके उसको अधिकतम सजा दिलवाते हैं। भारत के इतिहास में इस धारा के अंतर्गत अभी किसी भी प्रतिनिधि को 2 वर्ष की अधिकतम सजा नहीं हुई है। ये इस कलुषित मानसिकता का पंचायत है मोदी सरकार का। मोदी सरकार हकीकत यही है। मैं आपको फिर कहता हूँ, इसके पहले भी मैंने बोला था, हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा कायर, इतना बड़ा डरपोक और इतना बड़ा भ्रष्टाचारी एक कांग्रेसी का कार्यकर्ता कह रहा है। हमको पता है कल हमको अरेस्ट किया जा सकता है, हमारे ऊपर कल किसी तरीके का मामला दर्ज करवाया जा सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक आंदोलन का नाम है, और मैं युवा हूँ और मैं इसके यहाँ के बुनियादी मुद्दों को लेकर के देश के लिए हम लड़ेंगे और जनता की आवाज़ बनेंगे। जो ये फैसला आया है ये बिल्कुल ही लोकतंत्र को कुचलने का कुत्सित प्रयास है, और नरेंद्र मोदी को इसके लिए पूरे देश की जनता के सामने माफ़ी मांगना चाहिए। और हम माफ़ी का सवाल नहीं है, देखिए एक बात हम स्पष्ट बोलते हैं, हम माफ़ी थोड़ी ही मांग रहे हैं, हम तो जनता की आवाज़ के ऊपर सरकार से प्रश्न कर रहे हैं और संविधान से मांग करते हैं कि देश हित में, जो देश के हित में हो उस फैसले को रखते हुए राहुल गांधी के साथ जो किया जा रहा अन्याय उसके खिलाफ कोर्ट संज्ञान ले और लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को जो दबाने का प्रयास कर रहा है उस सरकार पर प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। यह देश के लिए घातक है।